सी कुंगली डोर सी छिनई, पर्वत जन कठोर भी छिनई। तो किस किस ने पहचाना ये क्या चीज़ है कमेंट में बताना दोस्तों। उसको सुन के ना और कॉन्फिडेंस आ रहा था। इसको पीसने और खाने के बाद तो आदमी एकदम पागल ही हो जाता है। और धूप इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ सच। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका बिस्कोप्रान अपने यूट्यूब चैनल मैं हूँ पहाड़न में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और अपने रोज़ाना के कार्य में व्यस्त होंगे। तो मेरे गांव का नाम है दरमूला, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है। मेरी भी हो गई है नए ब्लॉग की शुरुआत, नए दिन, नई जोश, नई सुबह के साथ। और दोस्तों, सुबह का काम मैंने जल्दी निपटाया। आजकल ना मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह 5 बजे तक उठ जाती हूँ। वैसे तो सुबह आजकल उठने का मन ही नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। गर्मी से रात भर नींद आती नहीं है और सुबह के टाइम पे आँख लग जाती है ज़्यादा ही। तो अभी मैं खेतों में आ रखी हूँ और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, आजकल खेतों में गुड़ाई का काम चल रहा है। वैसे तो हमने मतलब कुछ खेतों में काम गुड़ाई फिनिश कर ली है, थोड़ा कुछ खेतों में कहीं पे रह रखे हैं। और सासू माँ भी घर ही पे हैं, उन्होंने जाना है घास के लिए। जल्दी से काम निपटाया और सीधे खेतों में आ गई। वैसे मैंने जल्दी आना था क्योंकि दोस्तों आजकल ना बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। 3-4 दिनों से करीबन बारिश आई नहीं तो उससे पहले हर रोज़ शाम को बारिश आती थी और मौसम ठंडा हो रखा रहता था। आजकल बारिश आ ही नहीं रही है, इस वजह से ना तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और खेतों में तो काम हो ही नहीं रहा है धूप में। तो जल्दी से चलती हूँ मैं, ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे खेतों में। दोस्तों, ये वाला खेत भी हमने वहाँ से और यहाँ तक किया हुआ है और ये नीचे वाला खेत भी हमारा है। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका कहीं अंत ही है और कहीं शुरुआती है, पता ही नहीं है, इतनी दूर है। तो ये दोनों खेत तो हमने कर रखे हैं। तो दोस्तों, इस साइड से और उस कोने तक जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है खेत, वहाँ तक मैंने कल शाम को किया। और अभी यहाँ से लेकर और उस कोने तक बचा हुआ है बीच में, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा खरपतवार हो रखा था इस वजह से, और वहाँ पे कम था तो वहाँ पे पहले कर दिया था। तो मैंने वहाँ का छोड़ा और यहाँ से शुरू किया। मैंने कहा जहाँ पे ज़्यादा वो हो रखा है, क्योंकि यहीं से लेट हो जाती है, देर लगती है पूरे खरपतवार को निकालने में, तो इस वजह से। तो दोस्तों, कल शाम को मैं आई हुई थी तो मैं कुदाल ना घर लेके नहीं गई और मैंने यहाँ पे छुपा रखा था। ये देखो, ये है मेरी कुदाल। ज़्यादा देर ना करते हुए अब काम पे लगते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज गए हैं लगभग और धूप इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि मैं आप लोग को क्या बताऊं, सच में सहन ही नहीं हो रहा है। तो मैं बड़ी मुश्किल से गुड़ाई कर रही हूँ, थोड़ा करके गुड़ाई कर रही हूँ, फिर उसके बाद छाया पे बैठ जा रही हूँ, फिर थोड़ा कर रही हूँ, फिर उसके बाद छाया पे बैठ जा रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है सच में। मतलब कल परसों तक कुछ भी काम नहीं रहता था, तो मैं सुबह पूरे दिन भर घर ही में रहती थी और अब ऐसा लग रहा है ना कि उस टाइम का बैठा हुआ बाहर आ रहा है, आप जैसे गुड़ाई करते टाइम पे। तो दोस्तों, गुड़ाई करते ना मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना सुन रही थी, बेटी बुआरी पहाड़ों की, पर्वत सी कठोर भी छिनी और प्रीत सी कुंगली डोर भी छिनी। तो ऐसे ही नहीं उन्होंने ये गाना लगा रखा है, जब पहाड़ की नारियाँ इतनी कठोर हैं। उसको सुन के ना और कॉन्फिडेंस आ रहा था। बेटी बुआरी पहाड़ों की, बेटी बुआरी प्रीत सी कुंगली डोर सी छिनई, पर्वत जन कठोर भी छिनई। बिन सिर बेटी ढाण्यों मां लगीन, सेणी खाणी सब हर चीन। तो पर्वत सी कठोर तो बिल्कुल है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, सर्दी गर्म कुछ भी हो, वो अपने काम पर डटी रहती हैं। जैसे कि अभी थोड़ा सा बचा था तो धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अंदर से ऐसा हो रहा है कि नहीं, इसको पूरा करके जाना ही है, जबकि इतनी तेज़ धूप हो रही है। दोस्तों, लगभग 12 बजने ही वाले हैं दिन के और खेत का काम है मैंने पूरा कर ही दिया है। तो अब मैं चलती हूँ घर की ओर, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, मन कर रहा है अब सीधे जाऊँ और सो जाऊँ। तो
चलते हैं घर और आपको मिलते हैं सीधे घर में। तो घर में आते ही दोस्तों खाना भी तैयार था और अब टेस्टी सा लंच करते हैं। और आज के लंच में मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। तो दोस्तों ये रहा आज का टेस्टी सा लंच, जिसमें बना है घर की मिक्स दाल, उसके साथ है आम की चटनी, थोड़े से प्याज और भात। तो दोस्तों दिन का खाना पीना खाने के बाद मैं सीधे आराम करने चली गई थी और उसके बाद सीधे मिल रही हूँ मैं आपको। अभी हो रहा है शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं करेक्ट 5:30 और भैंस वगैरह को बाहर निकालने के बाद, गोबर निकालने के बाद अब मैं जा रही हूँ सीधे पंदेरे। और अभी का मौसम ना एकदम मस्त हो रखा है, ठंडा ठंडा। आज तो दिन भर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी और अभी तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है अच्छी सी, क्योंकि धूप भी यहाँ से चली गई है और नीचे फर्श वगैरह तो गर्म ही है, लेकिन हवा बहुत ही अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर ना हमारे चौक के नीचे, मतलब आंगन के नीचे की साइड में ना हमने बहुत सारी चीज़ें बोई रहती हैं, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, ये तो किस किस ने पहचाना ये क्या चीज़ है कमेंट में बताना दोस्तों। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, तो ये धतूरे का पेड़ है दोस्तों और ये रहे इस पर धतूरा, जो कि शिव जी को भी चढ़ाया जाता है। और दूसरे में क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा नशीली चीज़ है। अगर ना आप इसका एक पत्ता भी पीसेंगे ना, मतलब इसको सूंघ के भी बहुत ज़्यादा नशा होता है। और जो इसके बीज हैं, इसके बीज तो बाप रे, इसको पीसने और खाने के बाद तो आदमी एकदम पागल ही हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे लगाए रहते हैं। वैसे हमारे घरों में बोलते हैं कि धतूरे का पेड़ लगाना बहुत ही अच्छा होता है सामने पे। और यहाँ पे थोड़े थोड़े फूल लगे। आजकल बारिश नहीं आ रही है तो इस वजह से सब कुछ सूख गया है। और दोस्तों ये है राखी में। और दोस्तों परसों हम लेके आए थे खजूर। तो आजकल खजूर बहुत सारे हो रखे हैं, लेकिन ये अभी कच्चे हैं। पकिन तो दोस्तों थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं हो रहा, देखो। तो दोस्तों इसको देखते हैं कैसा हो रहा है। तो दोस्तों घर के खजूर है, जंगली खजूर, तो ये उतने वो नहीं होते हैं मीठे। और तो सामने रखा हुआ है मैंने कपड़ों का टब। तो आज गुड़ाई तो वैसे कर ही ली है, तो थोड़ा आप तो दोस्तों जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि कल तक तो इसके व्लॉग गढ़वाली में आते थे, क्योंकि मैंने ना 2-3 व्लॉग गढ़वाली में किए थे। और मतलब गढ़वाली बोलने में, मतलब भाषा गढ़वाली में। तो और आज का व्लॉग हिंदी में है, तो वो लोग ये सोच रहे होंगे। तो ये कारण था कि मैंने बीच में सोचा कि मैं अब व्लॉग गढ़वाली में ही बनाऊँगी, लेकिन व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं गढ़वाली वाले व्लॉग्स पे। मैंने सोचा कि अब से मैं हिंदी में व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि कोई होता है ना बाहर के भी जुड़ जाते हैं तो उनको गढ़वाली समझ में नहीं आती है, तो इस वजह से तो अब से मैं डेली हिंदी में ही व्लॉग्स बनाऊँगी। तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि मैं कभी गढ़वाली में बनाती हूँ, कभी हिंदी में बनाती हूँ। वैसे तो मेरा मन ये है कि मैं गढ़वाली में ही बनाऊँ, लेकिन अगर सबको समझ आती तो मैं गढ़वाली में ही बनाती, लेकिन किसी को शायद समझ नहीं आ रही है, तो इस वजह से मैं हिंदी में ही बनाऊँगी। तो कभी हिंदी चलेगी बीच बीच में, कभी गढ़वाली चलेगी। तो आप लोग नाराज़ मत होना।